वैसे तो ज्योतिष में सभी ग्रहों के गोचर का विशेष महत्व होता है, लेकिन राहु के गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह न केवल मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि ये जातक के जीवन में कई चुनौतियां भी पैदा करते हैं। यदि जातक की कुंडली में राहु की स्थिति अनुकूल नहीं है और यह अशुभ अभावों व शत्रु राशि के साथ स्थित है, तो यह नकारात्मक प्रभाव डालते ही डालते हैं। बता दें, अक्टूबर के महीने में राहु मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और छाया ग्रह राहु का मीन राशि में होने वाला गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि आपका पेशेवर जीवन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा करियर आदि पर किस प्रभाव का डाल सकते हो, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराई से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया करके इसको लाइक करें, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब देखते हैं, ज्योतिष में राहु धीमी चाल से चलने वाला ग्रह होता है और 1.5 साल बाद अपनी राशि में परिवर्तन करता है। इस राहु मीन राशि में गोचर करने जा रहा है। इस बार राहु का यह गोचर 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 पर होगा और यह देव गुरु के अधीन आने वाली मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बता दें कि अभी तक राहु महाराज मंगल देव के प्रतिनिधित्व वाली मेष राशि में विराजमान थे और 30 अक्टूबर को मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। ज्योतिष में राहु गोचर का बड़ा ही महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। हिंदू वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक कहा गया है। माना जाता है कि जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को घटित करने में राहु का योगदान रहता है। इसके अलावा रात में देखे जाने वाले डरावने सपनों का कारक ग्रह भी राहु ही है। मित्रों, मन व मस्तिष्क में आने वाले तनाव, अशांति की स्थिति, घबराहट व बेचैनी होने लगना या व्यक्ति को जब यह लगने लगे कि यह संसार व्यर्थ है और संसार से उसका मोह हट जाए, तो मान लेना चाहिए कि कुंडली में राहु का असर अधिक होने वाला है। ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में यह उच्च के होते हैं और धनु राशि में यह नीच के माने जाते हैं। 27 नक्षत्रों में राहु को आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी माना जाता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि ज्योतिष में राहु ग्रह को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है और चंद्रमा सूर्य की तरफ मुख करता है, तो पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से पूरे दिन भर में एक अशुभ समय रहता है और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। इस अवधि को राहु काल कहते हैं। यह अवधि लगभग 2 या 1.5 घंटे की होती है और प्रत्येक दिन आती है। आइए अब जानते हैं मीन राशि में राहु का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। मीन राशि में राहु का क्या प्रभाव होगा, तो देखिए, राहु ध्यान का कारक है, सहज ज्ञान का कारक और रहस्यवाद से संबंधित होता है। जो जल तत्व वाली राशियों को आध्यात्मिक वृद्धि प्रदान करता है और मीन राशि में राहु के प्रभाव से जातक का गहन चिंतन और ध्यान के झुकाव बढ़ता है। नकारात्मक पक्ष की बात दे तो इस अवधि में जातक को व्यावसायिक मामलों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इस दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जातक को वांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है और कई बार जातक मानसिक तनावों से घिरा रह सकता है। इस अवधि में जातक को आवश्यक योजनाओं को टाल देना चाहिए। करियर की बात करें तो छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में बड़ी कठिनाई होती है और जिस वजह से अच्छे परिणाम प्राप्त करने में वो असफल हो सकते हैं। सकारात्मक
पक्ष की बात करें तो मीन राशि में राहु के गोचर से संतान के इच्छुक लोगों की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो जातक को गुर्दे की समस्याओं से ग्रस्त लोगों की समस्या में और अधिक वृद्धि हो सकती है मित्रों। मीन राशि में राहु के प्रभाव से जातक ऐसी बातों में उलझा रहता है जिनका वास्तविक जीवन में कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग बेकार की परेशानियों को खुद को झोंक देते हैं और जीवन की सकारात्मक चीज़ों के बारे में विचार भी नहीं कर पाते। मानसिक रोग और अनिद्रा जैसी समस्या भी आपको परेशान कर सकते हैं। आप अपने ही विचारों और अपनी ही चीज़ों के भंवर में फंस कर रह जाते हैं। आप अनायास ही कुंठा जगह बना लेते हैं और जिसके कारण बहुत अधिक खुश नहीं रह पाते मित्रों। अब देखते हैं यदि कुंडली में राहु की स्थिति शुभ स्थिति के संकेत क्या क्या होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भले ही राहु अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन यदि जब राहु मजबूत स्थिति में मौजूद होते हैं तो ये जातक को बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं राहु मजबूत होने पर कैसे परिणाम देता है। ज्योतिष में राहु ग्रह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यदि राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ हो तो वह जातक की किस्मत में 4 चांद लगा देता है। कुंडली में मजबूत राहु व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है और उसके ज्ञान से हर कोई प्रभावित होता है। बलि राहु के प्रभाव से व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और उसका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहता है। इसके अलावा समाज में जातक का मान सम्मान बढ़ता है और उसे यश की प्राप्ति होती है। राहु के अच्छे प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक परिश्रम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के कई घंटों काम करने के बावजूद भी थकान महसूस नहीं करते। राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति ऐसी वाणी पाता है जिससे हर कोई प्रभावित हो जाता है। अब देखते हैं कुंडली में राहु के अशुभ स्थिति के क्या संकेत होते हैं। कुंडली में यदि राहु पीड़ित हो तो जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। ये जानते हैं कुंडली में कमजोर राहु के प्रभाव। जब अचानक से आपके नाखून और बाल तेजी से गिरने लगे तो समझ ले कि कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ है। यदि घर में मौजूद पालतू जानवर या फिर पक्षी अचानक मर जाता है तो यह भी राहु के कमजोर होने के संकेत है। कुंडली में कमजोर राहु के कारण परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी बात के मनमुटाव बढ़ जाता है। घर के आसपास यदि बार बार मरी हुई छिपकली, सांप या फिर मरा हुआ चूहा दिखाई दे तो समझ ले कि कुंडली में राहु कमजोर स्थिति में विराजमान है मित्रों। दिमाग असंतुलित हो जाता है, व्यक्ति के अंदर सोचने की समझने की क्षमता नहीं रहती। इसके प्रभाव से व्यक्ति दूसरों से छल कपट और धोखा करता है, साथ ही चोरी और डकैती करना भी सीख जाता है। व्यक्ति मांस, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता और व्यक्ति अधर्मी बन जाता है मित्रों। अब ये सब कुछ राहु अशुभ होने के लक्षण थे। अब आगे देखते हैं कुंडली में राहु दोष को दूर करने के क्या उपाय हैं। राहु की स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताया जा रहे हैं जिसे अपनाकर कुंडली में राहु की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। कुंडली में छाया ग्रह राहु की स्थिति को ठीक करने के लिए प्रत्येक सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग में जलाभिषेक करें और साथ ही भोलेनाथ को काले तिल अर्पित करें। प्रतिदिन स्नान आदि करने के साथ इस मंत्र का ओम राम राहुवे नमः का 108 बार जाप करें। कुंडली में राहु दोष को कम करने के लिए रोजाना नहाने वाले पानी में कुछ बूंद गंगाजल के जल डालें। काले कुत्ते को 7 दिनों तक गुड़ वाली रोटी खिलाएं। राहु को मजबूत करने के लिए घर में राहु यंत्र की स्थापना कर रोजाना राहु मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा राहु को मजबूत करने के लिए हर अमावस्या के दिन पीपल के नीचे शाम ढलते समय या रात के करीब 12 बजे घी का दीपक जलाएं और राहु के मंत्रों का जाप करें। कुंडली में राहु को मजबूत करने के लिए घर के वायु कोण में यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में एक लाल झंडा लगाए मित्रों। यदि ये कार्य करते हैं तो आपके राहुदेव अवश्य मजबूत हो जाएंगे और आपके जीवन में
घटने वाली राहु से जितने भी अशुभ दशाएं, अशुभ परिणाम है, वो सब दूर हो जाएगा मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सब लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।